जाएगा जो नहीं समझेगा नहीं संसार में बदलता है, लेकिन अवसर मौका कि भाई ये देश हमारा देश है, और प्रदेश में कभी आप जब कभी कानून बचेगा वहाँ अपने देश में जगह बनाए रहोगे, फिर अपने देश में आए जगह जब महापुरुष आए तब ये मुसलमान शब्दों में क्या मतलब क्या मतलब कहा जाता है अपने आप शब्दों में बाप बोले का ये अर्थ मतलब है यहाँ कोई जितने भी मनुष्य इंग्लिश से योगी ये जितने भी ज्ञानी जितने भी सत्कर्मी शुभकर्मी ये सब के सब बैठे बहुत तकलीफ आई आगे करने की है उनके लिए मुसीबत ये है कि पानी नहीं अनाज नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, जंगलों के पेड़ जवाब फसल बोओगे खराब, वो जमीन में होगे जब अनाज नहीं रहेगा तो आप अनाज की जगह जितने तत्वों में जब भूख से और उसके व्याकुल हो जाए तो क्या तो बस पेड़ों को पक्षियाँ नहीं दिखा करके पेड़ों को पक्षियाँ नहीं आप पक्षी आपको नहीं मिलेंगे उनके दशाओं से बदल होती है कि माँ को बाप को जब भूख लगती है तो बच्चे को काट देता है ये भी सोचती है कि बच्चे को काट दिया ये हो जाएगा कोई वक्त में पशु पक्षी में जाओ ये दशा सब क्यों तो पशु पक्षी के लिए बात हो चाहिए जंगल में जाना पड़ेगा उठते ही लगते हो तो शरीर कमजोर तो बच्चे पर हमला बड़ी भयानक इन्हें इतना अफसोस नहीं है कि कोई देखना नहीं चाहता लेकिन अब क्या करें तरफ तरफ लेकिन कोई रहेगा सब उठा लिए जाएंगे उसके बाद यही जो पहाड़ है जमीन है ये सब के सब ऐसे पहाड़ों को तोड़ो तो मशीन चाहिए उसके लिए मशीन ऐसे टुकड़े हो जाते हैं जैसे राख ऐसे राख लेकिन मतलब रहता होगा कुछ नहीं करता ये सब के सब एकदम खराब ये सब चल आदमी उठा लिए जानवर जो है जब पेड़ों पर नहीं पत्ती रहेगी घास रहेगी मर जाएगी। अब जब पृथ्वी पानी में जब जल खुलेगी तो जल के जितने पृथ्वी छुपे हुए सब पानी में उतराएंगे तो
तो उनको खाने को कुछ नहीं, तो उसी में तरफ तरफ करते रहो। हाँ वो जल रहे तो जल में जीव है, बड़े बड़े मगरमच्छ या मछली है और नीचे जल खाने करता है, तो फिर अग्नि जो है हमारे जल बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि इसमें कितने प्रकार की चीज़ है। पानी के बगैर पानी उनका जीवन है, तो तरफ तरफ से तरफ समुद्र एक ऐसा होता है ऊपर बैठ के दिखाई देता है। ऑर्केस्ट्रा सफाया, अग्नि ने जल को रोक लिया तो पृथ्वी पानी में घुल गई, पानी को अग्नि ने सोखा और अग्नि को सूख लिया वायु, हवा उसको ठंडा कर दिया और हवा को अपना सब आकाश में। अब वो आद्या महाशक्ति जो सैंडल कमल के नीचे जो बैठी हुई है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माता है, वो फिर इसको आकाश में तो ये सब फिर आकाश को समेट लिया, तो फिर स्वर्ग और वैकुंठ समेट लिया, वहाँ स्वर्ग रहेगा ना। अब जैसे ही स्वर्ग वैकुंठ समेटे उसे आद्या महाशक्ति ने वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महादेव ने सब सिमटे सिमट सब समेट करके और आद्या महाशक्ति को और आद्या महाशक्ति के लोग जितने भी वहाँ से सुनते हैं उन सबको निरंजन भगवान ने पूरा कर सकते हैं। और फिर निरंजन भगवान का जो स्थान है और उनका जो लोग है वो सब ऊपर बैठी है, इनको समेट करके एक तरफ कर लेते माया को कुछ कोई स्वर्ग नाम नहीं, वैकुंठ नाम नहीं, ईश्वर का नाम नहीं, ब्रह्म का नाम नहीं, पृथ्वी का नाम नहीं, जल का नाम नहीं, वायु कोई जीव जंतु का नाम नहीं, उसको कहते हैं क्या। इससे ये मालूम होता है कि जैसा कहेगी अभी चलना समय इसका है। और फिर बाहर ब्रह्म ने इनको सबको समेटा, ब्रह्म के तमाम लोग लोकांतर उनको समेट लिया और फिर बाहर ब्रह्म को महाकाल समेट करके साफ चटाई की तरफ से समेट लिया। इसी को कहते हैं कोई न वेद न पुराण न किताब न पुस्तक न मंदिर किताब ऐसे पानी में ऐसे ईंट पत्थर जो कुछ भी होगा सोना चांदी सब बिल्कुल जो भी कड़ी से कड़ी चीज होगी पुराना आपके सामने क्या मैदा क्या चीज कुछ इतना पानी हाथ में पकड़ो तो कुछ कोई चीज हाथ में नहीं आ सकती, पाउडर वाउडर कुछ नहीं होता ऐसा कोई चीज का नाम न पूरा न पच्चीस न उत्तर जब यहाँ कोई रह गए कुछ नहीं रहे किस पर होगा, जब पृथ्वी नहीं है, जल ही नहीं, आकाश ही नहीं, कोई काया नहीं है, कोई तत्व नहीं है। अब कब फिर विस्तार होगा, अब वो तो फिर इसी को क्या मत इसी को बात वो तो आई फिर उसके लिए टाइम ऐसे महात्माओं को मालूम है। और बाकी जो है प्रलय वो बराबर होती है और नित्य प्रलय होती है, क्योंकि आप भी प्रलय हो गई जब ये शरीर निराश हो ये और चीजें नहीं रहे पशु पंछी नहीं रहे सबके सब चल रहे आ रहे जा रहे आप तो यह पूछे लेकिन ये है कि इरादा रखते हो कि सचुग भी जाएगा तब तक रहेगा कलयुग इरादा तो ये रखो मनुष्य की भावना ही रहती है वो समझने की जरूरत है।
विकराल कसाई है, उसके कर्मों का जो बदला लेता है छोटा मोटा जाल नहीं है, उसके जाले पने वो संतों ने जाना, तब इनको समझाया तुम बचो बचो जल्दी से, समय निकला जा रहा और तुम उसी के जाल में जा बंद हो। दूसरी बात यह है कि बात नहीं पड़ती, जहाँ से ये विस्तार हुआ वहाँ चले हम ये सारा खजाना जहाँ से निकला, जहाँ से हुए, जहाँ से बात आई वहाँ तो और स्वच्छ निर्मल और परिवर्तन थी, वो तो संतोष है। योगियों से मिल नहीं सकता, योगेश्वरों से मिल नहीं सकता, ऋषियों मुनियों से मिल नहीं सकता, ज्ञानी दानी से मिल नहीं सकता, आत्मदर्शियों से मिल, वो तो संतों से ही अपना था मिले। और वो संतों के लिए कहा गया है पहचान को तब पता ठिकाना बताया। अब 700 वर्षों के अंदर अरे वेद और शास्त्र तो छोड़े थे कोई और बने, लेकिन संतों की जो संत आए उनके तो मतलब अनेक बात कर सबने और बताया कि ये कुछ नहीं, स्वर्ग कुछ नहीं था। इसके लिए वो लोग अनजान मतलब प्रयास करते हैं कि भाई वो जैसे कि एक आदमी सोचता है कि हम राजा हो गए तो अनजान उसका प्रयास है तो वो ये समझता है कि राज मिलेगा साथ में। जब राजगद्दी में चला गया तो वही कहता है देखा अब वो ये सोचता है कि अगर जाता हूँ तो मरता हूँ, मुझे मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे, क्योंकि राजा तो बहुत गलती करता है, उसकी गलती तो राज की वजह से क्यों है कि भाई राजा है, लेकिन जब बाहर उतरेगा देखूंगा अभी जगह नहीं, पिछले समय में अभी कोई ज्यादा दिन थोड़ी हुई, राजाओं को गिरफ्तार कर लिया, आगे बादशाह था, लड़का है वो बंद कर दिया और यही कहा कि एक अनाज मांग लो, एक दो अनाज नहीं मिले। उसने अपने बावर्ची को बुलाया कि भाई एक अनाज के लिए हुक्म हुआ है दरबार से कि एक खाने के लिए अनाज, तो उसने धीरे से कह दिया कि चना ले लीजिए, चना तो उसको बताया एक ही अनाज दिया तो चने में से सब चीज बन जाती, रोटी भी बना ले, भी बना ले, सब चीज बनती, चना मान लिया तो राज हो जाता तो मुसीबत। वैसे अनजान में इसी तरह से सब लोग अनजान में मांग वहाँ होगा वहाँ चली और मिल जाएगा और मिलेगा, तो जितना बढ़ते जाओ मिलेगा कुछ, यहाँ कुछ नहीं मिला तो आगे कुछ मिलने जुलने में भ्रांति भरमना है, बस उसमें भरत जो कपड़ा मोटा पहनते हो वही कपड़ा बारीक काटते हो और उसमें भाई तनी रखने के लिए तो मोटा कपड़ा उसमें पहन दिया तो शादी बराबर हो। अब आप कहते हो नहीं इसमें आराम वस्तुओं को नहीं मिला, नहीं मिला तो बारीक कपड़े में तो बारीक जाने में चाहिए क्रांति मोटा पहन ऐसे ही खाने वो बहुत अच्छा होता है। तुम जितना स्वादिष्ट खाते हो हमारा खाना बड़ा स्वादिष्ट। अकबर बादशाह गया जंगल में गया शिकार करने के लिए तो सब सिपाही भाई सब गायब हो गए, अकेला रह गया। अब उसको लगी भूख, तो क्या करे वो जंगल में जल्दी तो जा नहीं सकता, चलो भाई मुकाम में पहुंच जाए जल्दी खा लेंगे। जंगल में क्या सिपाही गायब हो गए, ढूंढते रह गए,
वो किसी तरफ चला गया तो उतर करके एक रास्ता के आ गया। तो कौन हो गया कह लगे अरे बैठ, वो नहीं जाता था यही बात था, अरे बैठ तो जल्दी से बैठ, अभी जाता हूँ। घर में गया, चटनी बना के दिया, मोटी रोटी मैंने खा, अपने को बात सारी तो हमें ऐसी रोटी खा, ये रोटी खा इतनी स्वागत इतने से हम खाना खाते, हमने टीवी में बात बनाई है की बात सही सच्ची बात तो ये सब घर में वो सोचता है वो अच्छा करता बड़ा आनंद होगा, वो सोचता है कि आनंद ले रहा और वो सोचता है आनंद आनंद खाई आनंद। इसी तरह में सब लोग चाहे धार्मिक हो चाहे धार्मिक, चाहे अच्छा काम करते हैं बुरा काम करते हैं, सभी भूल भरम सही सच्चा रास्ता किसी को नहीं मिलता। सही सच्चा रास्ता तो मिलेगा, ये तलबुद्धि मंदिर है तो मस्जिद है, ये तो गिरजाघर है, ये तो सबसे उसका बनाया हुआ मंदिर, इसमें वो बैठा हुआ, वो कह रहा है कि भाई तुम मुझको भज लो और मुझे तुम प्राप्त करो। मैंने इसीलिए ये मंदिर दिया है, चलता फिरता बोलता सुनता, फिर मैं इस मंदिर को ले लूँगा तो तुम क्या मुझे भी नहीं पा सकते हो और अपने आप को भी नहीं जान सकते। धर्म में शंका में इसलिए उनका विचार होगा कोई रास्ता निर्धारित अपने घर में जाने का नहीं है, तो चले जा रहे हैं जगह के अब चार खाने के लिए नरक और अघोर स्थान है। अब उनको क्या मालूम था मुझे अब आप बड़े ध्यान से कैसे छुटकारा निपटारा होगा वो बात को सुन, छूटोगे कैसे, इस तनरूपी मंदिर से कैसे निकल के चलोगे घर की तरफ, उसका महापुरुष ने उपाय रास्ता बताया। वैसे जाना तो आपको पड़ेगा ही, महापुरुष के पास उससे रास्ता तो देना ही पड़ेगा, बगैर उसके रास्ता दिए हुए आप चल नहीं सकते, चला जाओ। जब रास्ता सही सच्चा मिल जाएगा तो चलो, उसके बगैर कोई जाता नहीं, संतों के बगैर कोई रास्ता नहीं जाने का, सब यहाँ आप समझते हो, ये बहुत सोचोगे कुछ रास्ते क्योंकि उनकी तो आंखें बंद है, जब खुद नहीं खुद को दिखाई देता और खुद नहीं खुद को जाना तो दूसरे को क्या जान सके, क्या दिखा सके। जब उन्हीं की आंख बंद है आपको आंख क्या देगा, आपको बंद है और आप समझते हो कि भाई जिनसे शायद पता हो जाए यही पहुंच गए तो पहुंचे नहीं तो तुमको कहाँ ले जाएंगे। सही बात तो ये और ये बताते हैं कि कौन रास्ता जाता है कौन बताएगा, तब बात बहुत चिल्लाया आवाज है ये बोला समय को बर्बाद कर, इस समय को कुछ अपने काम में ले लो, गैरों के काम तुम्हारे काम नहीं आएंगे, ये जितना भी काम कर रहे हो सब गैरों का काम है, अपना कोई काम, इस जीवात्मा का कोई काम नहीं, जो कुछ भी काम हो रहा मन का इंद्रियों का काम हो रहा है, तो तन ये क्या है, अरे खुदा चक्र है, द्वार है, नदी है, हृदय है और कंठ है, ये तन जो है ये तन एक समूह एक बाकी इंद्रिया दरवाजा कहते इनका काम होता है, इन्हीं पर बैठ के मन चढ़े अपना वो आनंद लेता है, कहता है नहीं यहाँ नहीं कहता है आगे और सुंदर देखो और वो देखो इसको ले लो इसको मिल जाएगा भाग रहा ये है। कहते हैं कि भाई रास्ता जो है वो एक ही रास्ते से आगे दो रास्ते ऊपर से नीचे उतरने का एक ही थोड़ा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठे, ना वो नाक पर है ना आँख पर है, ना इधर मुँह पर है
यहीं से आपने उसके ऊपर इंद्रियों के कर्मों द्वारा मन इस पर लिपट करके और पर्दा रख दिया। इससे बस ये गंदी होती थी, अभी गंदी हो गई सत्य। पहले तो आई थी यहाँ पकड़ के नाम तो अपनी जगह पर है, तो धारा है अपनी जगह पर ठहरी हुई है, वो हट नहीं सकती है जब तक एक भी सूरत रहेगी तब तक वो नहीं हटेगी। जब ये सब सूरतें इससे जुड़ जाएगी और चली जाएगी तो आ जाएगी, कुछ रहेगा क्योंकि कोई सूरतें रहेगी पशु पंछियों की जब तक भी सूरतें रहेगी, क्योंकि इसी मनुष्य से नीचे उतरे तो जहाँ जहाँ सूरतें कीड़ों में मुर्गों में छोटे छोटे जीव जंतुओं में जब तक रहेगी तब तक वो धारा वही टूट जाएगी। और जब ये सब चली जाएगी ऊपर, क्योंकि ये तो रहेगा ही, ऊपर भी नहीं रहेगा, वो धार शब्द की धारा बंद कर दिया, स्विच को बंद कर दिया, बंद कटा। ये सब इसी तरह का है, ये मेन स्विच है, ये लाइट का है, ये पावर का ऐसे स्विच है, उसको वहां से बंद करे तो ये चला जाए, ये बंद करो तो ये जाएगी, बंद करो तो ये जाएगी, ये बंद करो तो आकाश उड़ जाएगा, पता नहीं चला कहाँ चला, क्योंकि है तो सब धुआं, ये सब आकाश पृथ्वी अग्नि वायु आकाश धुआं और वो भी सब, तो सब स्विच अलग अलग है सब, इसको दबा दो इसको दबा दो, और वही से बैठ के दबा देता है। ये तो उधर जरा सुनिए आप बड़े प्यार नाम निर्णय करूं भाई सुधा विद वेद दर्शाई। कहते हैं कि नाम का निर्णय, नाम क्या चीज है? कहते हैं दुधा, यानी दोष, दो धाराएं, कहते हैं उसका भेद निर्णय करना है क्या। महापुरुष आकर के समझाते, सबने समझाया, गोस्वामी जी महाराज, पलटू साहब ने समझाया, नानक जी आए उन्होंने पूरा समझाया, जो भी महात्मा है ना अपने अपने उसमें समय खा, और जो किताबें छोड़ जाएगा तो पूरा समझा। अब कहते हैं भाई नाम का निर्णय, नाम क्या चीज है? तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, ओम नाम है, कोई ये नाम है, कोई किस नाम है, कोई राम नाम है, कोई भगवत नाम है, कोई ऐसा नाम, कोई नाम क्या, तो कहते हैं उसका भेद। वरण धुन आत्मक गाऊं तो का भेद दर्शाऊं। अब वो महापुरुष कहते हैं कि जिसको सूरत पकड़ के आई उस धुन को भी बताता हूँ कि वो धुन क्या, शब्द क्या है। धुन कहते हैं नाम, आवाज यानी बोली, उसी को कहते हैं वेद, देव बोली। तो जिसको पकड़ करके शब्द को, नाम को पकड़ करके आई और जब वो अलग हो गई और आप उससे नहीं मिल रही तो कहते हैं उसका मैं अलग बताता हूँ और उसका अलग, जिससे सूरत उतर के आई वो और जिससे अलग हो गई, अब कहाँ फंस गई, तो दोनों का भेद बताता हूँ और कितने तरीके से। जब तो आप अलग हो गए और तुम्हारे पास में है, अब वो नहीं मिलेगी जब तक शब्द वेदी जानकार जो सब शब्दों का परिचय कर चुका, सब शब्दों से मिला। सब शब्दों का मतलब ये है कि शब्द में रत होकर के और स्थान पर पहुंच गया जहाँ से शब्द निकाला, उसका दर्शन। दूसरा शब्द पकड़ा और उसमें मिल करके उस स्थान पर गया जहाँ से शब्द निकाला और उससे जाकर के मिला, एक दर्शन।
कहते उसको शब्द भी चुके, सब शब्दों को जानने वाला। जैसे जैसे सूरत घर से उतर करके आई और जैसे जैसे उसने ठेका लिया, यानी स्थान को बना के दिया गया, और वहां से फिर दूसरा शब्द चला और उसको फिर उससे उठा लिए। तो कहते हैं कि इन दोनों का अलग हो गए, उसका भेद और दोनों का वर्ण कहूँ चाहे कहूँ अक्षर, जो बोला जाए रसना। कहते हैं कोई भी नाम हो, ईश्वर का नाम, ब्रह्म का नाम, महादेव का राम का, कृष्ण का, ईसा, मूसा, मतलब मोहम्मद, सब जितना भी नाम है, कहते हैं जितना भी इस दुनिया से बोला जाता है वो सब वर्णन, ये वर्णन। क्योंकि आपको वो जिससे सूरत उतर से आई थी तो वर्णात्मक नाम में कोई कह रहा ईसा, कोई मूसा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब मतलब नहीं है। तो सब लोग वर्णात्मक नाम को जपते हैं, इसका जाप। अब यह है कि जाप करते हैं, उन्होंने थैली ले ली और ऐसे करते हो बात करते हो, भाई वो कौन सा सुमरण जो बात कर रहे हो, ऐसा कौन सा मन आपके काम को हो गया कि आप सुमरण करने वाला। कहते ये सब जो अक्षर में आ गया, तो अक्षर में आया तो पढ़ना जिज्ञा से पढ़ना, ये इसका ही है, इसमें कुछ नहीं। अब इससे तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा जिससे सूरत उतर के आई थी और उससे अलग हो गई, चाहे जितना जपा, चाहे जितना भी जपा, अगर इसमें और कुछ नहीं करोगे आप तो बस इतना ही है कि पुण्य का फल मिल जाए, तो ये भोग मिलेगा आप। अभी गरीब हो, जप रहे हो और कोई बुरा काम नहीं करते हो और फिर बड़ू शरीर मिल जाएगा, उससे सुविधा मिल जाएगी। लेकिन तकलीफ जन्म मरण की जितनी अब हो रही होती उसमें कोई फर्क नहीं। पशु पंछियों को भी उतनी तकलीफ चलती है जन्मने हो। जब जन्म जाओगे तो मतलब उसके बाद फिर भोग आपको वो कष्टदायक, लेकिन जन्मने मरने का अर्थ नहीं है, वो तो बराबर आदमी को भी उतना ही कष्ट होता है। आप कुछ कह सकते हो, आप भी अपनी पीड़ा बता नहीं सकते और वो भी अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, क्योंकि आप भी अच्छे तो अरबी को बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते हो, कह नहीं सकते। जितना भी बोला जा रहा अक्षर आ गए कागज के ऊपर में सब आना, इसमें वापस जाने का कोई भी आधार नहीं। जब वापस लिखा न और परान में आया, उसे वर्णात्मक जो जिज्ञा से बोला गया और लिखने पढ़ने में आ गया वो सब पढ़ना, इसमें असली मतलब है नाम। मिले गुरु नाम धुन भेदी, सुरत धुन धुनी संग भेदी। हम गुरु को ही मिल जाए नाम धुन भेदी, जिसकी सूरत नाम से जुड़ गई और नाम का भेद सब जान गई। ऐसा अगर गुरु मिल जाए और वो रास्ता बता दे मनुष्य रूपी तन में कि इस तरह से तुम घाट पर बैठ करके और अपनी सूरत को नाम के बाद जोड़ो, पकड़ने लगेगी, वो है कहते हैं कि तो नाम। वो जिससे सूरत उतर के आई वो इसको नाम मिला और चढ़ाई होने लगी, और ये जो है इससे बर्बाद हुआ। अब भटके ये ले लीजिए, ना ले ये करूँगी ना, ये जाप करूँ, ये राम ठीक है, मोहम्मद ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं मुसलमान मोहम्मद ही ठीक, कहते हैं ये ठीक है, कोई कुछ कहता है भरम।
कोई हिंदू बन गए, कभी तो मुसलमान बन गए, कभी ईसाई बन गए, वो भी सब बन गए। पहले तुम्हारी कोई जात नहीं थी, अब तुम जातियों में फैल, कभी कुछ बने कभी कुछ बने, बात जो थी वो तो अपनी जगह बने और धर्म में बदल गए। ये है इस जात से मिल जाएगा, इससे मिलेगा, उस जाति में मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा। भाई मनुष्य जाति सबकी एक, दरवाजे पर बैठे हुए उसको छोड़ दिया, जब घाट छूट गया ढूंढ रहे हो। फिर धुन का बेटी, जब महापुरुष मिलेगा गुरु, वो बताएगा इस घाट पर धुन आ गई, और वो फिर छोड़ेगा। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो वापस कर लेगा। तो उस नाम को कहते हैं धुना। और जो जिव्या से बोला जाता और लिखने में पढ़ने में कागज पा गया वो ना, इससे भ्रम में फंस गए, उससे छुटकारा हो गया। और इतना ही जमीन सब भ्रम में किसी का वो भजन कहते हैं, भजन 2 घंटा तक बजाओ, ये नाचना करो है। तो ये मनुष्य मंदिर में नाम जगना चाहिए, शब्द प्रकट होना चाहिए, ध्वनि प्रकट हो जाए और आप उसको पकड़ लो। जो इसको बताए कि असली ये तेरा नाम है। जब नाम दिया जाता है, शंख की आवाज तुम्हारे अंदर हो, तुम उसको जरा सा घाट पर बैठ के इन्हें सुनो और धुने आने लगे। कोई धुन आई, कोई आवाज आई, कोई आई, चिड़िया बोल रही, ये बोल रहा, वो बोल रहा, उसी में फिर बाजे बजने लगे। बाजे तरह तरह कोई झांझ मजीरा, कोई ये ऐसा ही मालूम कि जाते जिससे बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें तो कोई इसमें आनंदपन नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत मोहित करते हैं। फिर वही जब उसमें मिलने लगो तो गड्ढे की आवाज बज रही, सब आवाज बंद, उसकी आवाज सबसे जोर की है। अब जोर की आवाज जितनी होगी वो सब उसी के अंदर मिले, फिर पता नहीं चले। और संग की आवाज जहाँ से आवाज आ रही, जहाँ से बज रही है, जब पकड़ोगे तो आप धीरे धीरे उसी के पास पहुंच जाओगे, तो जिसमें से आवाज निकले उसका साथ। ऐसा धुन का वेदी कोई महापुरुष नहीं, जो वो आपको बताए दरवाजा, घाट बता दे, कहे कि तुम ऐसे सूरत को जोड़ो, तो तुम फिर उस सूरत को घाट में बैठ करके जगाओ और उस नाम शब्द के साथ, धुन के साथ जोड़ो, तब काम तब वापस बगैर धुन मिले हुए, बगैर अनह धुनी मिले हुए, बगैर नाम सुने हुए आप वापस, क्योंकि रास्ता तो वही। अब तो घाट छूट गया हमारे पास, जब तक नहीं उसको पकड़ोगे धुनी को, तब तक चाहे जितना कहीं जाओ, घाट छूटा हुआ ऐसे बरसते ठिकाना जीव। ये मनुष्य रूपी मंदिर बहुत ही अमोला, और उसमें ये मौका सुनना कि आपकी बार तुम अपने स्वयं को नाम से जोड़ करके मेरे पास ले आओ। इन्हीं जिन्होंने शरीर दिया वो कहते हैं तुम मेरा भजन पहले करो तब मैं मिलूंगा, तो मेरी आवाज तुम सुनोगे तब मैं मिलूंगा। मेरी आवाज पकड़ते नहीं मैं कभी नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिलेगा। जब तक ये आवाज नहीं पकड़ोगे तो मिलेगा। अब ये लोग बैठे हैं घंटे की संगी आवाज सुनते, तब इनको पता चलता है कैसा बज रहा है। करोगे तभी तो मिलेगा। तो बताने वाला तो चाहिए ना, ये पहले क्या जानते थे और हम ही क्या जानते थे, हम ही को क्या बात। जब मिले तब उन्होंने बताया कि भाई ये तुम करो, थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत ऐसे ही कहा जाता है, घाट पर मेहनत कहते हैं कि फिर वो बता देंगे यही सूरत धुन से जुड़ जाए। और नहीं तो अगर धुन वेदी नहीं मिला तो एकता नाम और नामी करावे जो मिले। वो कहते हैं कि भाई वो स्वामी मिल जाए जो नाम को पकड़ के
जिनको उन्होंने प्राप्त कर लिया। नाम को पकड़ के ईश्वर को, नाम को पकड़ के ब्रह्म को, नाम को पकड़ के पार को, नाम को पकड़ के महाकाल पुरुष को और नाम को पकड़ के सतपुरुष को छोड़ो। वो मतलब ये है कि मिले, वो स्वामी मिले जिनका सबसे मेल है। ये मेरा स्पष्ट था कि जहाँ से नाम निकल रहा है और जहाँ तुम्हारे पास तक आ रहा उसको पकड़ो और बात उसी को थोड़ा जब वहाँ पहुँचोगे तो उसका साक्षात्कार होगा। दूसरी धुन पकड़ो तो दूसरे का साक्षात्कार, तीसरी धुन पकड़ के चढ़ो तो तीसरे का साक्षात्कार, चौथी धुन पकड़ के चलो चौथे का, और पांचवी धुन को पकड़ के चढ़ो तो अपने देश और बगैर धुन पकड़े हुए कोई कहीं जा नहीं सकता। छूट गया छूट गया, अरे घर से भी छूट गया हमारा घर का कोई पता भी नहीं बता हमारे बारे में। ये मेरा घर है, कोई पशु बताता, कोई पक्षी, कोई कीड़े मकोड़े, ये सब सुनते हैं। जितनी भी आई मनुष्य शरीर में आई थी, तुम्ही में से तो उतर के गए हो। तुम समझते हो पशु कहीं और से, इसी से उतर के वो इसी में से उसमें चले गए, ट्रांसफर हो गया, इससे उसमें बदल दिया खोल, इसी सूरत को इसमें निकाला, तुम्हारा फोड़ दिया और इसमें से उसमें जाकर के उसमें बंद कर दिया। अब तुम पशु हो गए, पशुओं से निकाल कर उसका ट्रांसफर किया कि चलो तुम कीड़ों में चलो, बस में कीड़ों में चले गए, उससे भी ट्रांसफर कर गया, चलो डर को सूरत यही बैठे, यही चले जाओगे, कीड़े कहलाओगे, पशु कहलाओगे, पक्षी कहलाओगे ना। अब ये खुद तो तब होगा जब सूरत शब्द से नाम से जुड़ेगी, नामी को पकड़ेगी, तब पता चलेगा ये है क्या। अंधेरा है, टटो कुछ मिलने वाला कुछ है, सब टटोलते रहते हो, कुछ मिल जाए, खोखला बोला नाम वर्णात्मक गाया, नामी धुन आत्मक गाया। कहते हैं कि भाई पहले जब हम लोगों से मिले, जो लोग नहीं जानते हैं दरवाजा, नहीं जानते अपने जीव को, अपनी सूरत को, अपने रूह को, उनको आगे बताया कि भाई यहाँ पर बैठी है। उन्होंने कहा कि देखो उसका नाम ये नाम नहीं है जो आप नाम लेते हैं, ये नहीं, कहते ये नाम उसका है। तो आप जिब्या से लेते हो तो जिब्या, हाथ से तो हाथ, आप मन भी पवित्र, बुद्धि भी पवित्र, अंग भी पवित्र, रोम भी पवित्र, आपका रेसा फिर कहते हैं कि अच्छा अब यहाँ बैठ करके अब सूरज से तुम ये काम करो, कानों से सुनने का, देखने का काम, तो अंग भी पवित्र हो गए, इंद्रिय, और उसमें बैठ करके मन बुद्धि चित्त काम करते थे, वो भी पवित्र हो गए। तो क्यों पवित्र होते हैं? तो वर्णात्मक नाम से जो वो बताएंगे उससे पवित्रता आएगी, क्योंकि वो चेतन नाम बताते हैं जुड़ने का, वो नाम बताएंगे उससे पवित्रता आएगी। ये तो नाम आप ले ही रहे, कोई राम राम कहता है, चेरी कर राम 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 राम, आज ज्यादा मिल जाए, कोई कृष्ण कहता, कोई देवी देवी, कोई मोहम्मद मोहम्मद, चलो बच्चों का कतल कर दो, ये तो ले ही गया। इससे कुछ होने वाला, जिन्होंने नाम को कमाया, वो कमाई वाले कमाया नाम थे, और वो वर्णात्मक पहले हमको बताया ताकि हमारी इंद्रियां मुड़ जाए, उसके नाम लेने से पवित्र हो जाए, रुक जाए, भोगों की तरफ से, वासना की तरफ से, और अनर्गल विचारों की तरफ से, अनर्गल मन फंसा हुआ वहां से जो तरह तरह का अनर्गल चित्त चिंतन करता उधर से, अब वो भाव के सहित में नाम लिबाते फिर कहते हैं अच्छा बस करो उसको और आप बैठ जाओ भजन करो। तो सुमरन कराने का मतलब यही कि सुमरन 5 नामों का करा है, सुमरन करो, रूप को याद करो, सुमरन करो, रूप का गया नाम लो, रूप को याद करो, नाम लो, रूप को याद करो, और बैठान करके फिर तुम्हें सुना दे कि देखिए तुमने ये आवाज है, ये उधर से बोलता, ये पानी है, तो बैठान के कराते हैं। तब जब पवित्रता आती है, मन निर्मल होता है, तो सूरत कानों से सुनने लगती है, और सूरत की आँख खुलती है, तब पता चलता है। कहते हैं भाई छंद बताएंगे, जिन्होंने इस शब्द को नहीं कमाया
भगवान कहते हैं वो गुमा और निजात मिल जाएगी। अब उनके आई है तो पता, ये संत तो कहते हैं कि किसी को भी मारो, पक्षी पंछी को तुमको कभी नहीं सिवाय तुमको दोजख मिलेगा, नर्क मिलेगा, सीधे जाओ, कोई नहीं बचा सकता। वो कहते हैं कि भाई इसमें भी तो रूह है, जब कहते हैं खुदा का नूर है, इसमें परमात्मा की जीवात्मा है, तो आप उसको क्यों ये होती है, क्योंकि वो भी तो बाहर फंसे हुए, उनको भी कोई इल्म नहीं है अपना, अपनी रूह का और खुदाइयत का कोई इल्म नहीं। इसी तरह से अपना कोई ज्ञान ना अपना ना ही। अब मिल जाएगी वही नाम जो चेतन देंगे, वही नाम आप जमाएंगे, तब पवित्र था। तो बैठ के भजन करोगे तो घाट पर आवाज सुनेगी, दिखाई भी देने लगे, तो फिर जब सुनाई देगा दिखाई देगा तो अंधेरा जाएगा, अंधेरा जाएगा उजाला होगा, चल पड़ो, रास्ता दिखाई देगा तो पकड़ के चढ़ोगे। जब चढ़ोगे तो गांव भी आएंगे, ये भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, सब चीजें आएगी, बड़ी सुंदर, ऐसी सुंदर सुंदर चीजें कि क्या यहाँ वर्णन किया। अगर भैंस रहे उसके सामने बीन बजाओ तो उसकी समझ में क्या आएगा, ये है करनी का, बुद्धि का काम नहीं है। जब सूरज से करनी करोगे, चेतन से चेतन की, तो चेतन जाग जाएगा और चेतन का जलवा प्रकट होगा। अब वो जलवा ऐसा है कि यहाँ नहीं, इसलिए इशारा ही ये सब करते हैं, सब करके आए करेंगे, इशारे से आपको उधर बताते हैं, ये जितने भी इशारे होते हैं उससे बताया जाता है कि चलो वहां जो इशारे, जब वहां जाओगे वहां तो कुछ और है, ये इशारा और तो कुछ और है सत्य। बरसे सुरति मन माजो गौर चल गगन धुन सागर। जो नाम बताया, जो रूप बताया, जो स्थान बताए, जो आवाज बताए, कहते हैं उससे क्या करो, मन और सूरत को मांझो, क्योंकि सूरत को मांझने का क्या काम, सूरत यहाँ बैठी है, ऊपर में आवरण है, पाप और पुण्य का आवरण लगा हुआ है, अब ये ढकी पड़ी हुई है। तो कहते हैं कि वो कैसे सफाई होगी, कहते मन जब साफ होगा तो रुकेगा, तो दोनों जुट जाएंगे, कि मन भी साफ होगा, उधर से लगा, और सूरत उधर से जोर करती है, और उधर से महात्मा जब है उसका अंजन लगा देते हैं तो मैल कटता है। ये जो हृदय है ये साफ होना चाहिए, इसके ऊपर में जो बोझा लगा तब वो खुलती है, यानी उसमें से बोझे से निकल के, गंदगी से निकल के बाहर आती है, तब उसमें उजाला होता है। तो सूरत में बहुत उजाला है, ये जो यहाँ बैठी है इसमें बहुत उजाला, अगर इसका ये खुल जाए हृदय ये और सांप आकर के दरवाजे बैठ जाए तो सूरज से ज्यादा रोशनी है, ये रोशनी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये सूरज की ये जड़ रोशनी है और सूरज स्वयं चेतन है, इतना प्रकाश है इसके अंदर, लेकिन वो गंदगी से निकल के दरवाजे पर है, तब ये होता है। कहते हैं कि मन को और इस वर्णात्मक नाम को जो बताए, वो जो शब्द भेदी उसको इसके साथ तो ये भी बताएंगे, ध्यान भी बताएंगे, भजन उसी से तब आप जब धुन को पकड़ोगे तो गगन में चढ़ोगे तो ऊपर में आकाश खुले हुए मंडल, खुले हुए लोग हैं, वहां बंदिश नहीं, खुले सुनते देखिए। ये जरूर है कि रचना जैसे मृतलोक की ये आकाश की ऐसे स्वर्गलोक का आकाश अलग है, उसकी रचना बिल्कुल अलग है, इससे भिन्न है और इससे अलग है। ऐसे ही सूक्ष्म लोक की अलग, उसका आकाश अलग, उसकी रचना अलग, वो स्वर्ग और वैकुंठ की रचना अलग है। ये रचना स्वर्ग की रचना, सूक्ष्म लोक के ऊपर कारण लोक, उसकी रचना अलग। सुनते सब जगह बंद है अपने अपने मंडलों में, उसमें तो जा सकते, खुले हुए में घूम सकते हैं सब जगह, जैसे स्वर्ग में वैकुंठ में नहीं सब जगह जाएंगे, कहीं कोई छूट छिपने की नहीं, ऊपर नहीं जा सकते, और ऊपर जाने वाली फिर ऊपर घूमे वो सूक्ष्म लोक में, और नीचे भी घूमे और यहाँ भी आ जाए और ऊपर नहीं जा सकते, कारण लोक में नहीं जाएंगे, और कारण वाली सुरतें पहुंच जाए तो मतलब ऊपर सब लोगों में घूमेगी, जितने भी उनके लोग हैं अनंत उनमें सब में जाएगी, नीचे भी सब देखेगी, यहाँ भी देखेगी, ऊपर नहीं जा सकती। उसके
उसके परे चले जाओ तब काम। तो भेदी चाहिए, शब्द भेदी हो जो हमको बाहर से हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को बांट साफ, और सूरत को शब्द के साथ असली चीज वो जब तक नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं। 1 लाख नहीं 1 करोड़ महात्मा करो आप, अगर ये रास्ता नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता जी। 1 करोड़ गुरु बना और नहीं तो रहेगा ना रास्ता में देखने वाला। धोनी धुन एक कर जानो, सूरत से शब्द पहचानो। भाई वो शब्द सूरत का भी रूप धोने, लेकिन उससे अलग हो गई है तो छोटा रूप आवाज का हो गया। ये आवाज जो आदमियों में से निकल रही है उसी सूरत का ही फोर्स है। अगर वो निकल के अलग हो जाए तो ये मनुष्य में क्या है? वो कहते हैं इसमें भी आवाज है, सूरत में भी आवाज है। तो कहते हैं सूरत से इस आवाज के उस आवाज को पहचानो और परखो। तो सूरत की आवाज से वो आवाज परखी जाएगी। अगर इसमें आवाज नहीं होगी तो उसको चेतन आवाज को कैसे? तो इसमें आवाज है तो चेतन को पहचानो। ये भी चेतन, वो भी चेतन। ये छोटी आवाज है, वो बड़ी आवाज है। उसको पकड़ा और ले और चढ़ी ऊपर चढ़ जाए, सब दिखाई देता है कैसे चढ़ते। तो जैसे डोरी में चढ़े रहा है तो ऊपर को जाएगा तो सब दिखाई देता है, ऐसे ही ऊपर को चढ़ेगा तो सब दिखाई देगा सब कुछ। तो दिव्य आँख खुल जाती है क्या? इसलिए आँख खुल जाती है, कान खुल जाते हैं, तो सुनती जाती है, बोध करती जाती है, और उतना ही प्रकाश इसका बढ़ता चला जाएगा। जितनी शब्द में मिलती जाएगी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब यही बात है, उतरती आई तो धारा छोटी हो गई, वहां से चली बड़ी धारा, वहां से चली गई बम्बा बना, फिर एक नाली बन गई तो नाली में छोटा छोटा, अब चुल्लू चुल्लू पानी गिर रहा छोटा, आगे जाकर के वो भी खत्म, एक बूंद भी पानी जा रहा कहाँ चला जा रहा। इसी तरह से सूरत की धारा ऊपर तो बहुत बड़ी धारा थी, लेकिन नीचे मंडलों पर उतर के छोटी हो गई, और फिर यहाँ छोटी हो गई। जब दोनों आंखों के पीछे यहाँ बैठा दिया और शब्द से अलग हो गए तो बिल्कुल अब इसमें लिपायमान हो गई जड़ता। ये शरीर मिट्टी है, इसमें लेप उसका ऊपर चढ़ गया। अब महात्मा के मिलने की वो ये सब बता देंगे, सब कराएंगे और सब दिखाएंगे। तुम चलने के और करने के लिए तो तत्पर हो जाओ कि हम अपने घर चलना चाहते हैं, तो वो सब सामान सब इकट्ठा कर देंगे, समझ गए? उसको लेकर के चलो, और जो बेकार का उसको छोड़ दो। ये सब बेकार की चीजें उसको छोड़ो, अपना साथ सामान जिसको लेकर गए उसको और लेकर के चलो, चलो मदद। वहां पर कहते क्या मदद, तैयारी तो करो। तुम कहते अब बोले हमको चाहिए नहीं, फिर आगे रोते हो हमको ये दुख है, ये तकलीफ है। तो फिर क्यों? परदेश में तो तकलीफ होनी है और सुख मिलेगा अपने लिए। वहां न कोई रोगी है, ना ये शरीर ही नहीं है, तो रोग किस बात है? जब ये शरीर नहीं तो कारखाने में दवाओं की जन्म ही मरण नहीं। जब कोई शरीर नहीं है तो जन्म मरण किस बात का, तकलीफ किस बात की? सुरते ही सुरते हैं सब जीवात्माओं को चेतन। शब्द और सुराते भाई का राम धुन आत्मक देखा। जिस शब्द के साथ, घंटे शब्द के साथ में तुरंत उसमें मेल हो, उसमें लय हो गई, तो बस उसी के पास जाएगी, उसका पूरा दर्शन करेगी, वो आत्म ये पूरा दूसरा शब्द पकड़ लेगी, उसमें मिल जाएगी तो दूसरा पूरा पूरा उसको बोध होता जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें कोई चीज छुपी रह जाए, छुपने वाली नहीं। जो चीज उससे विस्तार हो रहा वो सब चीजों का पता चलता, क्योंकि उसमें मिल गया जाके। परे चल गया तो परे भी मिल गया, और परे गया तो उसमें मिल गया। तो सीढ़ी बना रखी है शब्द की, यहाँ से चढ़ो यहाँ, फिर यहाँ खड़े होने की सीढ़ी है, यहाँ पर खड़े हो जाओ, फिर यहाँ से चढ़ो यहाँ। उस पर आपने देखा नहीं ऐसे घूमती है तो चौतरा
सीधी सीढ़ी रहे, घूमने की चढ़ नहीं पाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो विश्राम करने के लिए चौथरा बना दिया। ऐसा 3 फुट का बनाओ, 4 बाई 4 का बनाओ, तो इधर से चढ़ के जाओ तो खड़े हो जाओ, फिर घूमो आप, तब घूमिया। ऐसे ही सीढ़ी बना रखी है शब्दों की नाम की, इधर से चढ़ो यहाँ और वहाँ खड़े होकर के वहाँ चौथरा है, फिर उसको पकड़ के जाओ तो दूसरे पर पहुँचो, वहाँ चौथरा बना रखा। और सबकी राम की सीढ़ी उसे एक स्थान से दूसरे से तीसरा, इस तरह से चढ़ो। ऐसा नहीं कि यही से पकड़ा सीधे चले गए, वो तो अपनी अपनी जगह तो यहाँ छोड़ दिया, आगे वो नीचे रह जाएगा। आप कहते हैं कि भाई तब उसको अनुभव तब बहुत होता चले, तब सब जानकारी होती जाएगी, सब देखती जाएगी कि हम कैसे उतर के आए, कैसे चढ़ के आए। अब चढ़ाई का भी बहुत हो जाएगा, उतराई का हो जाएगा कि इसी रास्ते से उतरे थे, यही रास्ता जाने का, वही से चढ़ गया। तो भेदी होना चाहिए। अब वेदी कोई ढूंढते नहीं, तलाश नहीं करते, अपने अपने संसार में। गुरु विनय और बिना करनी, मिले कसे को यह रहनी। कहते हैं कि भाई बिना गुरु के बिना कर, दो ही बातें। एक तो सच्चा सतवेदी गुरु, नाम की कमाई वाला, घर पहुंचने वाला गुरु। दूसरा ये कि करने के लिए तैयार हो जाए, अच्छा भाई अब भजन नहीं। अब दोनों अगर मेला हो जाए तो कोई देर नहीं, दोनों अगर मिल जाए। अभी मैंने परसों सुनाया था कि जब फूलदास ने वो स्वामी जी महाराज का सत्संग सुन लिया, तो कितने दिन 10-15 दिन के अंदर जाके और एकदम उन्होंने अपनी मानसी को शैली टोपी और पालकी जितना भी सुख उनका सब क्योंकि अब करने के लिए तैयार हो गए कि मुझे तो करनी, मैंने तो अभी तक कोई करनी नहीं की, खाली यहाँ करके यहाँ मतलब पढ़ने लिखने के कारण हमको मान बना दिया, हमको जानते नहीं, कुछ देखते भी नहीं, हमारी आंख बंद, हमारे कान बंद, हम रास्ते ही नहीं जानते। जब उनको ये पता चला और ये मालूम हुआ कि मैं करनी करूंगा तो सब फेंक दिया। उनके पास जाकर के रुक गए तो बस सत्संग सुना उन्होंने, उन्हीं के सामने कमाई। तो कहते हैं कि 2 चीजें चाहिए, एक तो गुरु चाहिए जानने की जानकारी, और दूसरा साधक। अब आप कर लिया नहीं तो कर लिया, कहोगे नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, गुरु कर लेगा। अरे गुरु तो जो कुछ करता हो करेगा ही, गुरु तो कर ही रहा, लेकिन तुमको भी तो उत्साह होना चाहिए करने का कि भाई हम थोड़ा बहुत तो करनी करें। जब हम करनी कर रहे हैं संसार में, वो कहते हैं हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, तो इसको भी जरा सा कर लो, दरवाजे पर आ जाओ, गुरु दरवाजे पर जाओ तो फिर करनी गुरु कराएगा। और दरवाजे तक बैठने के लिए आपको करनी है, आगे उसका काम। अब इसमें बैठते नहीं हो और भवन को भगाए भाई इंद्रियों के दरवाजों पर। अब इधर क्या मिला, अजय बताओ क्या मिला? बच्चे में, बच्ची में, धन में, दौलत में, सब क्या मिल गया? अभी तक क्या मिला? फिर उसी के पीछे पीछे। अरे भाई इसमें रहो, समझ के रहो, कुछ नहीं। ये क्यों नहीं समझते हो कि मौत आएगी, आगे खाली हो जाएगा, इसमें से तुरंत निकल जाएगी, तो ये खत्म हो गया, मिट्टी हो गया। ये बराबर याद करो कि भाई इसको मिट्टी होना है, जिसमें हम बैठे हुए, तो हम कहाँ के, उसको जानने के लिए आप कम से कम विचार करना चाहिए। उसी कह रहे थे भाई महापुरुषों की कोई मिल जाए तो आपको रास्ता बताएंगे, तुम वहां के हो और ऐसे ऐसे आए हो और इधर चले जा रहे हो जंगलों में, वहां तुम्हारा कौन मिलेगा? अपरिचित है लोग मिलेंगे, ये भी घाट टूट जाएगा, मनुष्य शरीर का, पशु पंछियों का घाट मिल जाएगा, तो वहां तुम्हारा कौन है सुनवाई करने वाला? इसको सोचना चाहिए। ये किराए का भाड़े पर आपको दिया और उसमें इतना अहंकार, हाँ हमको क्या है? आप अभी शाम को वक्त आ गया आपका, 100 की पूंजी हुई है, उसका ऐलान हुआ, हर मकान जल्दी से हमारे तैयारी करो, बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आके खड़ा हो जाएगा दरवाजे। इतला देते ही वो जुड़ जाता है। जब त्रेता के अंत में जब राम को इतला दी आकर के कि आप तैयार हो जाए, दिमाग एकदम पागल हो गया। जब चलना है
एकदम से पागल हो गया राम। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, तो कहते देखो ऐसा करो ही कि दरवाजे पर अब कोई अंदर आ नहीं पाए बगैर मेरे हुक्म के। चलो ठीक है। तो दरवाजे पर लेने के लिए जब आए कि हम अंदर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जा सकते, आप मना है, हमको नहीं जा सकते। तुम जानते हो कौन? जो उन्होंने रूप दिखाया उधर खड़े हो गए, उधर कूद कर वो बेहोश था ना, वो अंदर घुस गए। चले गए तैयारी की बात, एकदम से उनकी तरफ तो देखा और देख करके भागे लक्ष्मण। चले गए तुमने उनको अंदर क्यों आने दिया? भाई एकदम से बिगड़ गया, उसको सुनाया सुनाया वो भगा हुआ। अब देख लीजिए आप कि भगा तेजी के साथ और सरजू जी में कूद पड़ा डूब। तब तक पता चला कि भाई वो तो गए और भाग के सरजू जी में डूब गए। तब तक राम भागे और भाग करके वो सरजू जी में जा करके वो भी डूब गए। तब तक भरत और लक्ष्मण को समाचार बड़ा भागे बड़े जोर से, किधर डूबे? वो भी डूब करके उसमें। ये होता काल। आवाज दी कि पागल हो गया, कुछ नहीं सोच सकता, अभी मोती तो ले गई। ये होती आवाज दे सब होश उड़ जाएगा। आवाज देता हूँ, कहीं बैठे रहो, जो आवाजी तैयार आराम, ये आवाजी खड़ 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 खड़, दिमाग दिमाग सब पागल, आगे आगे देखना बंद, कानों का सुनना बंद, बोलना बंद। लोग कहते हैं क्या हो गया क्या हो गया, बोलो बोलो। फिर कह देते हैं हाथ में नहीं हुआ, वो आ गया फिर उसको ले गया। तुम हाथ में की बात हाथ में की बात जीवात्मा को निकाले गया। अब तुम अपनी बुद्धि से हाथ में, सच्ची बात तो ये है कि निकाल देंगे हाथ में नहीं। बोलो। चाहे अनुराग जिस होई, बागी बड़ गुरु मुखी सोई। कहते कि जिसके अंदर चाह, अनुराग जिसके अंदर मालिक को पाने के लिए, अपने घर में पहुंचने के लिए गुरु, उसके लिए सहायक। तो कुछ तो चाह अनुराग को कुछ होना चाहिए भाई। अपनी मालिक मनो शरीर मिला, चलते चलाते कुछ करता, अरे भाई बहुत तो निकल गई, थोड़ी सी रह गई, वो उसी में कुछ बन जाए, चलते चलाते कुछ बन, उसमें मददगार हो जाएगा, तुम्हारी मदद कर देगी। तुम चाह रखो तो भाई हम कुछ करना, कुछ पाना, कुछ चाहना चाहते, कुछ देखना चाहते, कुछ चलना चाहते, घर पहुंचना चाहते, दर्शन करना चाहते, कुछ तो चाह रखो कि रूखे सूखे पागल जैसे खड़े रहो। कुछ तो कहते चार अनुरागी रहेगा, चार अकेला अनुराग जिसको हो जाएगा, ये ममता मोह ये खंडित हो जाएंगे। ऐसे टूटते हैं जैसे मतलब ये है कि आप पंछियों के परों को रोज डालते, ऐसे ही टूटे नहीं। नाम नामी दोहु गाया, अवेदी भेद समझा। भाई हमने वर्णात्मक भी बताया और धुनात्मक भी बताया, और दोनों का भेद बता दिया कि सच्चा धुनात्मक वेदी मिलेगा तब तो आपको रास्ता बता करके और सूरत को उनसे जोड़ के चढ़ा ले जाए, और वर्णात्मक तो उसको करते रहो, कर ही रहे, वो तो शंका है, उसमें फंसे हुए हो, अंत में फिर कहोगे कि भाई कुछ नहीं, हम तो बहुत ये नाम लिया था। लेकिन तो जीव के लिए दोनों रास्ते बता दिए साथ, एक अंधेरे का, एक उजाले, एक घर जाने का, एक जंगल में जाने का, बिहड़ में जाने का, खानों में जाने का, चौरासी का, दोनों साफ बता। उसका उपाय भी बताया कि गुरु के बगैर काम नहीं, और गुरु धुन का भेदी होना चाहिए, सब दोनों का भेदी, और घर का भेदी हो, जो घर में जो घर से हम ले आइए उसका भेदी हो, वहाँ पहुँचाने को वो मिलना चाहिए। गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरु। ये बात सच है कि अगर आप घाट पर आ जाओ तो गुरु की मौज मौज है, उनकी मौज कहते हैं दया, कृपा, कहते हैं जीव पर तो कृपा होनी वाली होती। घाट पर आना चाहिए, अनुराग आ जाए, चाह हो जाए, और घाट पर बैठ कर करने लगो तो फिर उसकी कृपा दया हो जाए, तो जो मौज हो जाती है उसका काम जल्दी हो जाए, उसी वो कहते हैं भक्त।
जो शब्दों का पालन करता है उसी का नाम राम। अब वो बताते हैं कि भाई तुम चार से और राग से घाट पर आकर के बैठ जाओ और ये कमाई नाम की करना। तो जब वो करने लगता है सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, सच्ची आस्था से, लगन के साथ में, तो फिर मौज क्या हो जाए, तो घाट जल्दी साफ हो जाएगा, खुल जाएगा। अब वो खुल जाएगा, नाम को पकड़े है, सब कुछ उनकी मौज है। तो मौजी के लिए तो रास्ता बताते और कुछ नहीं, जंगल में उजाड़ के लिए तो रास्ता बताते हैं। अरे भाई आबाद के लिए रास्ता बताते हैं कि तुम बर्बाद हो गए, चलो अपने देश में चलो, आबाद हो जाओगे, वहाँ तो तुमको कोई निकालेगा। और एक मरतबे जरूरत पहुँच जाए तो फिर दोबारा कभी आने वाली नहीं। एक ही दफे का झगड़ा है, दोबारा नहीं। बोलो हाँ बोलो। गुरु मुख हो तन धन से करे फिर प्रीति निज मन। वो कहते भाई कैसा गुरुमुख होना चाहिए? तन और धन साफ, धन को धन न समझे, तन को तन न समझे, अर्पण कर दे ताकि धन से कोई बुरा काम ना हो। इसलिए कहते हैं भाई धन से बहुत से बुरे काम होते हैं। अच्छा मन तो दे नहीं पाएगा तो तन और धन, अब तन के साथ में सब इंद्रियां आ गई और धन के साथ ये सब सामान आ गया। कहते हैं इससे बड़े बड़े बुरे काम हो जाते हैं। तो जब आपने अर्पण कर दिया और फिर को साफ सुथरे हो गए तब उनकी कृपा हो जाती है। तो सच्ची प्रीत, सच्चा प्रेम तब हो जाता है। कुछ ना कुछ दुरा के रखेगा। जैसे वो ईसा मसीह, उन्होंने कहा कि हम उसका एक चर्च बनाएंगे। है कोई दानी? तमाम लोगों ने जो लखपति थे, करोड़पति थे, 5,000 दे दिया, 2,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया। एक बुढ़िया थी, उसके पास एक ही पैसा था। तो उनका भाई ईसा मसीह बेटा कहाँ है? तो बताया कि वहाँ पर मिलेगा। हम मिल सकते? कहाँ मिल सकते? तो गए उसके पास, कहा कि तुम उसका चर्च बना चाहते? हाँ, उसका घाट का बना। तो हमारे पास एक पैसा ले सकते हैं। एक पैसा उसको दे दिया और बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, वही उसका वो सब दे दिया। क्या तुम्हारे पास और कुछ कह रहे? बेटा हमारे पास। अब देखो उसके नाम पर, उस खुदा के नाम पर, उस रात के नाम पर ईसा मसीह को एक पैसा दिया और बाकी लोगों ने सबने रख लिया, बचा बचा के दिया। किसी ने मतलब ये 1000 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए। उसके बाद जो था उसका टॉप पर नाम लिखा सबसे ऊपर। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई इसने इतना दिया, लाख दिया, ये दिया, वो दिया। उन्होंने कहा भाई दिया, लेकिन तुमने रख करके दिया, सब नहीं दिया। इसने जो कुछ था सब दिया, इसलिए इसके टॉप सब, इसने सब कुछ दे दिया, इसके बाद कुछ नहीं था। तो असल में तन और मन ये दोनों अर्पण तब प्रीत होगी। प्रेम तो जब होता है और बचा बचा के रखा जाएगा। वो लेते देते कुछ नहीं, उनको दे दीजिए आप, ये सब आपका। तो वो लेना देना कुछ नहीं, लेने देना। आप अपने बाल बच्चों को तन के काम में लो, जाओ इससे कोई बुरा काम मत करो, बस ये बात। तो धन से बुरा काम मत करो, धन से बुरा मत करो। बाकी बाल बच्चों को खाओ पियो, कपड़े पहनो, और क्या। अच्छा ये बताओ कि सब दे देंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई यही वही तो बच्चे हैं, ये भी तो बच्चे हैं, तो इन्हीं के काम में लगा, लेकिन बुरे काम में लगा, अच्छे काम। इसलिए जब ये सब दे दिया जाता है, सच्चे मतलब ये है कि चाहते कि हमारा कुछ, तो भाई कोई कर्म भी कोई खराब नहीं बनता। फौरन विचार आ जाएगा, अगर कुछ करने चलोगे विचार आ जाए कि ये काम नहीं ना हमसे हो सकता है, उससे बच जाओगे आप, उससे हर बुराई से बचोगे। जब आप ये समझ लोगे मैंने तन और धन सब कुछ दे दिया या मन को दे दिया, तो हर बुराई से आप बचोगे। उसी समय पर आपके विचार आ जाएंगे कि ये अच्छा काम नहीं है, तो अब गुरु याद आ जाएगा जिससे प्रेम किया कि भाई मतलब ये है कि मैं जरा उससे पूछ लूँ कि ये काम को, वो अगर कह दे तो कर लूँगा,
उससे जाओगे वो क्यों कहेगा बुरे काम के लिए। इसलिए तन देना चाहिए, चाहे जैसे दो, लेकिन दे दो ताकि उससे बुरा काम ना रखो अपने पास में। वो तुम्हारा लेता नहीं है, तुम ही रखो। बोलो। लगे तब जाई सुन धुन से, गए तब तीन गुण तन से। कहते हैं कि भाई जब ये सब सामान बन जाएगा तो कहते हैं कि वो धुन से लग जाएगा और हर एक धुन से मिल करके उसमें लय होकर के मुकाम पर पहुंचेगा। ईश्वर का भी दर्शन कर लेगा, धुन में जुड़ेगा तो ब्रह्म का भी दर्शन हो जाएगा, उसके बाद में उस धुन को जुड़ेगा तो पारम का भी दर्शन हो जाएगा, फिर उस धुन में जुड़ जाएगा तो महाकाल पुरुष का भी दर्शन हो जाएगा और उससे जुड़ेगा तो सतगुरु का भी दर्शन। वो सबसे परे धुन ही से जाएगा, शब्द से जाएगा, आवाज से जाएगा, दूसरा और दूसरा कोई रास्ता चले। बोलो। वरण धुन भेद दो वरना, बात और लक्ष्य इन। कहते भाई जिससे उसका दर्शन करना वो भी बताया, और जो लोग फंसे हुए नाम से वर्णात्मक उसमें बता दिया। अब एक से तो मालिक मिल जाएगा, एक से मालिक जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ, तो दोनों का भेद बता दिया। अब ये इधर बैठ के करो। वैसे तो आज नामदान आपको मिलेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बहुत से लोग आ रहे हैं, कहेंगे हमको आज नहीं मिल पाया, अभी पोटली बांध के चले आ रहे गठी लेकर। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शाम को देंगे, आज शाम को आपको मिल जाएगा। सच्ची कमाई कर लो। बोलो। बात बरना तुम जानो, लक्ष्य धुन धुनी पहचान। जब वर्णात्मक जो बांटा जाता है, जो जिब्या से पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं वर्ण। और जो सूरत से सुना जाएगा, जो ऊपर की घाट पर से ऊपर से धुन आ रही है, वो वर्ण। ये वो धुनात्मक है, ये वर्णात्मक। जो जिब्या से बोला जाए, पढ़ने में आए, ये वर्णात्मक है, और सूरत से सुनो वो धुनात्मक। अलग अलग दोनों का। इसमें फंस गए उससे निकल जाओ। वो धुनी सुनोगे तो आप चले जाओगे पार, और पकड़ में नहीं आएगी तो बाहर की आवाजों से आप फंस जाओ। वो फंस गया। बोलो। वर्ण में भेक जग भूला, मर्म धुन शब्द। हम कहते हैं वर्णात्मक नाम लेते लेते जो भेग है, हमारे जैसे साधु, हम साधु मतलब तो भेग है, भेग साधु कहते हैं। जो घर गृहस्थी छोड़ चुका कि भाई हम साधु हो गए, हम घर गृहस्थी में रहते, तो वो भी तो इसी वर्णात्मक में फंसा हुआ। अब वो धुनात्मक में भेद जानता नहीं, क्योंकि उसको गुरु तो धुनात्मक मिले नहीं, उसको मिल गए तो वर्णात्मक भेद तो उसने मंत्र ले लिया और मतलब साधु बन गया। कहते भाई हम साधु हो गए, हम भगवान का नाम जपते। क्या जपते हैं भाई? ये राम नाम, कोई और नाम, ये नाम। आज सच्चा राम नाम जपना चाहिए था। अगर सच्चा जपते तो ईश्वर मिल जाता। अब ये बाहर का आप नाम जपते भाई, वो तो नाम अलग है, उस नाम में कोई अंतर, वो तो आवाज है। वो जो जहाँ है वहाँ से आवाज आई और उसी को पकड़ के वही पहुँचा देगी, तो वो तो धुनात्मक नाम है। और ये लोग साधु वो भी भूल गए, सब के सब भूले सब, हर बातों में भूल गए। मुसलमान भी भूल गए, क्योंकि फकीरों ने बताया था, तो वो तो जो मोहम्मद ने बताया तो उन्होंने किया। लकीर के फकीर वो हो गए, लकीर के फकीर हिंदू हो गए, लकीर के फकीर जैनी हो गए। जितने भी लकीर के फकीर बस बाहर जो कुछ भी है वो करते हो, और बाहर से कुछ नहीं, इसमें भरम है और भटक है। इससे तो कोई रास्ता आँख नहीं खुलेगी, तो और आंखें आपकी बंद होगी। बोलो। वरण जप तप पचे देखी, मिले कुछ फल नहीं ने। कहते हैं कि जरा सा भी कोई फल मिलता है कि इसी में सबके घर, कोई जप में, कोई तप में, कोई इसमें, कोई उसमें, कोई क्रिया में, कोई कर्म में, इसमें फंस गए। जरा सा भी परमार्थ का आत्म फल नहीं मिलता। अगर कुछ करते रहो तो शारीरिक आपको मिल जाए,
जहाँ आप जन्म लोगे तो वो थोड़ा सा आपको जानवरों में भी सुविधा होती है, पशु पंछियों में भी सुविधा होती है। एक तोता को पकड़ लिया, बैठे खिलाओ, नहीं जाता उड़ करके कहीं खाता पीता जा करके उस पकड़े हुए। ऐसे कुत्ते को भी उसमें गए तो रोटी बना के आप खिलाते हो, पानी पिलाते हो, उसको लौटाते, अच्छे मकान में रखते हो, तो शरीर की सुविधा उसको मिल गई और कुछ नहीं। और आत्म इसमें कोई फल नहीं। कोई भी हो जो बाहर के नामों को ले रहा हो उसको कुछ मिलने वाला नहीं। सच्ची कमाई तो ये रास्ता मिले जो सूरत से नाम को पकड़ा जाए, सुना जाए और चढ़ा जाए, ये है सच्ची कमाई। इससे सब फल मिल जाएगा, इसी में तो सब कुछ है। बोलो। वेद धुन का नहीं पाया, नाम फल हाथ नहीं। कहते हैं जब वेदी नहीं मिला धुन का तो नाम का फल उसको कैसे मिल सकता है। भाई वेदी मिल जाता और नाम बताता, अब तो ये होता उसका दर्शन होता, अपने घर पे पहुंचता, लेकिन वेदी तो मिला नहीं तो नाम का उसको फल नहीं मिला। अपनी जिंदगी को ऐसे ही असफल करके बिता दी। बोलो। जपे नित सहस और लाखा, खुले नहीं नेक। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई कितना भी तुम नाम जप लो, लाखों नाम जपो, करोड़ों नाम जप लो, आंख इससे नहीं खुलेगी। आंख को अंदर घाट पर जो बताएगा कि ऐसे बैठो और इस तरह से देखो, ऐसे सुनो, तब खुलेगा। तब अंदर की तीसरी आंख खुलती है। और तीसरी आंख सबके पास, आप कहो नहीं मेरे पास नहीं, आपके पास है। आपको भी मनुष्य शरीर में अधिकार खोलने का मिला है, लेकिन वेदी मिलना चाहिए। उसके बगैर मिले हुए घाट नहीं मिलेगा। और जब घाट पर बैठ के कुछ नहीं करोगे तो आंख नहीं खुलेगी। बोलो। ते मेरे संसार नहीं जावे, मोह मद काम भरमा। बस कहते हैं अंधकार तो जाएगा नहीं, फिर यही काम वासना, इंद्रियों की वासना, भोगों की, मोह ममता की बात, तो ये आपको रगड़े रहेगी, यही आपके ऊपर छाए रहेगी। इसमें रोते चिल्लाते रहोगे। अंधकार गया नहीं, अंधकार में सोते रहे, इसी में मृत्यु हो जाएगी। और संसार से न देते खाली हाथ आए, खाली हाथ आए। पहले तो सोचा था इसमें कुछ निकल आएगा, जब खोला तो कुछ नहीं, धोखा हो गया। और जब जाने लगे तो संसार को दिखाते हो, देखो मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, फिर आपको गले में काय को बांधते हो। अरे भाई, जो शरीर तुमको जहाँ का मिला है उससे अपना काम चला लो और अपना काम करो इसी शरीर के द्वारा, और जीवात्मा को जगाओ जल्दी से और अपना धन प्राप्त करो। तो मतलब मुट्ठी बांध के जाओ, अब तो खोल के जाओगे, क्या ले जाओ, कोई चीज जाए क्या? देखते ही देखते हम तो इतने दिनों से देख रहे लोगों, हम भी खा जाते हैं। ये किराए का मकान है, हम भी आते आइए, अपना मकान तो है। इस मकान में काम अपना कर लो, जे देखा, और जो नहीं काम करे आफत, वो तो अपमान तो उनका होना ही है। अपना काम करो, जिसलिए आए हो, भगवान को पाने के लिए और प्रभु को पाने के लिए आए, इसलिए नरदेही मिली है, और किसी काम में फंसने के लिए नहीं मिली। तुम वो काम करो। अब यह है कि जानकार महात्मा तो चाहिए। जानकार वेदी मिलेगा तो आपको बताएगा, दिलाएगा, दिखाएगा, सुनाएगा। बोलो बोलो। मिला नहीं गुरु धुनी वेदी, रखावे धुने मिटे के। अब धुन का वेदी अगर नहीं मिला गुरु, तो कौन आपको धुन का मतलब आप राज बताएगा? कौन रास्ता बताएगा धुन का, किधर से धुन आ रही है? क्योंकि किसी को मालूम है, सब भूले भटके अज्ञानी सब मिल रहे। हम उनसे कभी बताओ तो समझ में नहीं आता, धीरे धीरे कुछ दिन के बाद समझ आता है, टाइम तो लगता ही। अरे कुछ काल करिए सत्संगा, तब ये मोह भंग होगा। जिस मोह में फंसे हो, मोह सकल व्याधियों का मूल, इसमें फंसे पड़े हुए, तब ये भंग होगा, तब इसके तार कटेंगे। अब सत्संग तो कुछ सुनते नहीं हो और वैसे चले जा रहे हैं, बस उसी में लगे। तो धुन का भेद ही चाहिए। बताओ। काल ने बोधे उन छेदी, मुक्त नर दे। अब वो महापुरुष कहते हैं भाई, काल जो उसके देश के कर्म किए, उन्होंने तुम्हारी बुद्धि छिन्न भिन्न कर दी, बुद्धि में विवेक रखा ही नहीं।
बिल्कुल छिन भिन बुद्धि हो गई, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बस। और अपनी नरदेही जो अमोलक थी उसको मुफ्त में खो दिया। ये बेकार तरीका, किसी काम में गया कुछ नहीं। दिन में खाओ कमाओ तो सो जाओ, खाओ कमाओ सो जाओ, खाओ कमाओ तो ये धुन मरी हुई है, और खाओ कमाओ सो, यही लगा हुआ। और तो मुफ्त नरदेही ये फिर मिलती है। ये तो बड़े पुण्यों से, बहुत शुभ कर्मों से कितने जुगों के इकट्ठे हो जाते हैं तब ये मिलता है। और वो आपको मिल गया, अब इसकी कोई कीमत ही नहीं, ऐसे व्यर्थ में कोई। दया कर संत गोहरावे, जरा नहीं चेत में अब वो सबको लावे। कहते हैं कि दया करके संत चिल्लाते हैं, गोहराते हैं, बुलाते हैं, अरे भाई सुन लो, कुछ सुन लो अपने जीवन के लिए, कुछ अपनी जीवात्मा के लिए। तुम कौन हो और कहाँ से आए? जरा जरा वो फेर के बोल। पांच धुने भेद बतलावे, सूरत की राह और वो कहते हैं दिखलावे। 5 धुनों का 5 स्थानों का भेद बता। जब बुला लेंगे, गौरा के बुला लेंगे, चिल्ला करके आ जाओगे तो 5 धुने, 5 नाम, 5 उसका रास्ता बताते कि ये यहाँ से चढ़ने का है, चलने का है, वो सब बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे। क्योंकि जो चीज़ जो पाता है वो प्राप्त करता है, वो सब बताएंगे। जो नहीं प्राप्त करेगा उसे जाते हैं। तो आपको क्या बताएं, बोलो। दोनों के नाम दर्शावे, रूप स्थान कहेगा। सब दोनों के नाम, जिसकी जो धुने, जिसकी जो आवाज, जिसका जो बाजा, जिसका जो रूप है, जिसका जो नाम, सब दर्शाते, सब बताते कि देखो ये है, अब यहाँ से तुमको चलना है, इसको पहले पकड़ो फिर इसको पकड़ो। सब बताएंगे, स्थान भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, रूप भी बताएंगे, आवाज भी, सब दर्शाते, सब बताते। और कहेंगे यहाँ से कमाई करो, इस घाट पर बैठ करके इधर से कमाओ। सब ऐसा नहीं कुछ छोड़ देंगे, छोड़े तो कुछ नहीं, जहाँ से आखिर हुई है उसी की शुरुआत हो जाती। चलिए बोलो। सूरत का जोग लखवावे, जीवन ही कहने उन माने। अब यह है कि सूरत का जोग, जिधर से सूरत आई हो वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन जीव उनकी कहन को नहीं मानता, क्योंकि भूला भटका है। क्या कहन को हम यहाँ देखते हैं, सत्संग करते रहते हैं तो लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं, अच्छा ये कह के जाते हैं कि कह तो ठीक रहे लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, चलो 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 चले जा। अरे कोई थोड़ा बहुत तो सुनना, बैठना, जरा बैठ करके सुन लो कि तुम्हारा कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। हो तो कुछ नहीं, ऐसे चलते। इसलिए कहा कि थोड़ा सत्संग से सब समझ में आ जाए। जो आज समझ में, उससे ज़्यादा कल समझोगे, उससे ज़्यादा फिर समझोगे, उससे ज़्यादा फिर समझोगे, और एक दिन रो पड़ोगे। ये मतलब है कि हमको रास्ता बताइए और दीजिए, और हम भजन करेंगे, क्योंकि हमारा नर शरीर तो बेकार चला है। अब जो स्वास्थ्य बाकी बची है उसमें कुछ कर रहे तो दया कर। ये होता है सत्संग सुने, बिना सत्संग नहीं। ये सब चीज समझ में आएगी तो। और माँ सूरत ले गगन चढ़वावे, पिंड में सार बतलावे। इसी पिंड में, इसी मनुष्य शरीर में, यानी सूरत को घाट पर बैठा के गगन में, आकाश मंडलों ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। इसी में सार बताते हैं कि देखो ये कितना महत्वपूर्ण है। इसी में चढ़ा के ले जाते हैं, उतार जाते हैं, चढ़ाते हैं, उतारते हैं। तभी तो जब उतर के आएंगे तभी तो कहेंगे कि वहाँ क्या है। अगर चढ़ा दिया और नहीं आया तो फिर बताएगा कौन? तो कहते हैं नहीं, खुद चढ़ गए और उतर के आ गए और तुमको चढ़ाएंगे और फिर उतार के ले आएंगे। तुम ये मत समझो कि मैं मर गया, जाओगे वक्त ही से, लेकिन फिर ये नहीं कह के जाओगे कि मैं डर रहा हूँ, मुझे खौफ लगा है, मुझे ये होगा। अब तो ये कहोगे आज ही खत्म हो गया, इस जंजाल में पूरा आज ही चल, उतर के नीचे आने की जरूरत ही नहीं। फिर तो ये हो जाएगा, मौत का घाट बदल। चढ़े ब्रह्मांड तब परखे, सहस
दल मध्य कुछ हम कहते हैं कि जब गगन में चढ़ेगा ब्रह्मांड में तो सब परखेगा। परखने का मतलब सब देखेगा, आंखों से, तीसरी आंख से सब दिखाई देगा। और फिर वो सहदल कमल में पहुंचेगा तो ईश्वर का साक्षात्कार, उसी को कहते हैं राम। मुसलमान इन्हीं को कहते हैं जो सहदल कमल में खुदा, इन्हीं को ईसाई कहते हैं गांव। और निर्वाण पद जैनियों में इसी सहदल कमल में जो ईश्वर विराजमान, इन्हीं को कहते हैं ये निर्वाण पद। कहते हैं इनके ब्रह्मांडों को देखो और फिर वहां चढ़ो और देखो सामने, उसको भी देखो, परखो, सब परख करके उनको देखो कि इनका राज है तीनों लोगों में। वहां भी राज है, स्वर्ग वैकुंठ में, मृतलोक में भी उन्हीं का राज है। कहते चढ़ाई नाम सही, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बोलो। पंकज चढ़े सिर कोटि फदावे, सुन दस द्वार गति पावे। सहदल कमल के ऊपर में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब वो पहुंच गए, अरे उसी रामायण में जिसको तुम रोज पढ़ते हो उसी को नहीं जानते हो कि मुदव ने त्रिसित में भयो कुंचितवत कौशलपुर गए कौशलाधीश, वही मतलब है खुदा ईश्वर परमात्मा जिसको राम कहते हैं। उस सहदल कमल में कहते मोह विलोक राम मुस्काई। मैंने उन सब ब्रह्मांडों को देखा, उनको सबको देखने के बाद सब मुझे मिले, तो मुझको देख करके बहुत मोह विलोक राम मुस्काई। और जब हंसे तो तुरंत गयो उस पार उर्माई, यानी उधर चला गया। उसका उधर जाके खड़े होके देखते हैं, उधर माज सुन नजर आया। उधर जब मैं खड़ा हो गया तो देखता हूँ कि अंड की रचना ये क्या है। उधर देखते हैं ये और कहते हैं कि मैंने बहुत ब्रह्मांड देखे। देखो बहुत ब्रह्मांड, एक दो ब्रह्मांड, अति विचित्रता रचना, एक से एक विचित्र लोग है, विचित्र रचना। हम वही कहते हैं महापुरुष। अरे भाई तुमको उधर ले जाएंगे और तुमको ब्रह्मांडों को परखाएंगे, यानी दिखाएंगे, और फिर सहदल में पहुंचोगे तो ईश्वर का तीन लोग का मालिक का दर्शन, वो दर्शन होगा। आगे चलोगे तो बंक कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो खुला, उधर कोई अंधेरे का नाम नहीं है, लेकिन इतना नीचा, इतना ऊंचा, इतना टेढ़ा, अरबों का इधर, अरबों का नीचे, अरबों का ऊपर, चढ़ाई करनी पड़ती है, चढ़ो। लेकिन बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरती। अरे यहाँ क्या स्वर्ग वैकुंठ में क्या खूबसूरती, क्या ईश्वर के रूप में खूबसूरती होगी जो ऊपर में। उसके ऊपर लखपति रहते हैं, वो लखपति वहां पर अखंड राज करते, उसी को कहते हैं। कहते हैं जब वो धुन को पकड़ा तो हम पहुंचे उनका साथ। इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलने के बाद अगर संत मिल जाए तो सीधा रास्ता भी है, सीधे पहुंच जाओ उनके पास। वैसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता देखने के लिए जाना पड़ता है कि कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। सीधा तो बाद में बताएंगे, ये देखो सीधा दिखाएंगे, तो जो इधर आएगा वही उधर ले जाएगा। अगर वो देखे नहीं रहेगा तो दिखाएगा। तो कहते हैं फिर उसके ऊपर उधर ले जाएंगे, वो 10वें द्वार में, वो सुन में जा करके उस आवाज को पकड़ाते वहाँ आपको मानसरोवर मिलेगा। तो पहले स्नान करो, जितनी रुएं इधर से जाती है सबको मानसरोवर में स्नान करना। वो इतना बड़ा तालाब है, तुम्हारा संसार क्या है, तुम्हारे स्वर्ग और वैकुंठ क्या चाहिए, क्या ईश्वर का लोग कुछ नहीं। इतना बड़ा तालाब, उसको तालाब ही कहते हैं, उसमें दूर को स्नान करना। कितनी सुरतें वहाँ रहती है, वो जलवा कैसा है। कहते हैं उधर जाओ तो ये 3 लोग के इस पुल को पार हो जाओ, बहुत सारे इसको पार उतर जाओ, तब ये जीवात्मा छुटकारा पाती है। यहाँ कहा, यहाँ कहते छुटकारा पाते, यहाँ तो फंसे हुए तो गुरु ही आपको ले जाए। बोलो। महासुन जाई हर खानी, भमर में जा सुनी बानी। बस कहते हैं कि ऊपर चढ़ी, ऊपर में कहते हैं महासुन है, भमर गोपाल स्थान, वो महाकाल पुरुष है। उनकी जब वाणी सुनी तो बहुत प्रसन्न, वाणी पर की आवाज है। बस इसी के बाद बस सतलोक में धसना है। तो यहाँ के कम कितने कितने खरबों मील का लंबा मैदान, इसमें रचने खरबों
यहाँ खरब खरब से आ गए। इधर से जाओ इधर आ जाओ, उधर से जाओ। ये क्या है? इधर से जाइए इधर सूरज इधर निकलता है। ये क्या करो? खरबों खरबों मीलों का लंबा लंबा, उसमें रचना ही रचना है, चेतन ही चेतन है। वहां जड़ता का कोई नाम नहीं। उसके पार जाएगा तो अपना देश मिलेगा, जिसको सत्य देश कहते हैं, जहां से सबका उद्धार हुआ। ये सब विस्तार हुआ वहां। बोलो। अमर पद मूल जा देखा, दीन धुन का मिला लेखा। हम कहते हैं कि भाई कैसे हम वहां पहुंच के अमरपुर गए, अमरधाम गए, अमरलोक में गए, अमरपुर को देखा। वहाँ कहते हैं सब देखा जाके, कहते हैं बीन की धुन सुन करके हम वहाँ पहुंचे। बीन की आवाज़, तो बीन की आवाज़ कभी आपने निशान सुना होगा, एक मशक होती है, उसमें हवा भरते हैं और फिर उसको बगल में दबाते और दबा करके फिर उसको बजाते। वो बीन का एक निशान था, ये मतलब एक छाया बीन तो वहाँ बज गई। कहते हैं कि जब उस धुन को पकड़ा तो अमरलोक में पहुंची। वही सत्यधाम है, उसी को सतलोक कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। वही सतपुरुष विराज कहते हैं। सब जाकर के देखा और सतपुरुष का दीदार। बोलो। अलक और अगम भी पेखा, नाम का मूल अब देखा। ये सब जब महापुरुष मिलेंगे तभी बच्चा हो सकता है, तभी ये सब देख सकते हो। सब तुमने देखा इसी कल युग में 700 वर्ष के अंदर, और तुम ऐसे ही महरूम रह गए, तुम उनसे अलग थलग रह गए, ऐसे ही इन्हीं पचड़ों में भरे रहे। और 700 वर्ष के अंदर तमाम मतलब है कि महात्मा महापुरुष आए और उनके कितने सेवक, तो तुम उनसे दूर ही रहे सकते। देखा भी उन्होंने दिखाया, फिर इनको दिखाया। अब इनको गुरु ने पकड़ा तो इनको दिखाया, और इन्होंने जिसको पकड़ा उनको दिखाया। वो जिसको पकड़ेंगे वो दिखाएंगे। ये तो बहुत हर जातियों में है, कोई जाति का इसमें नहीं बंधन। ब्राह्मण में आ जाए, क्षत्रिय में आ जाए, अर्जन में आ जाए, बंगी में आ जाए, इस पे आ जाए, लोहार में आ जाए, मुसलमान में आ जाए, कोई जात पात नहीं। संतों के आगे जो तो मनुष्य शरीर है, जात तो तेरी रखी हुई है, उनकी तरफ से कोई जात, उनका उनकी तरफ से कोई नाम नहीं है। नाम तो तुमने रखवाया, तुम कहते हो बच्चे का नाम रखना, तो नाम तो यहाँ का रखा, आपको बुलाने के लिए अपनी सुविधा नहीं रखा जाता, कुछ नहीं। ऐसे ही किसी भी घाट पे आ सकते, किसी घाट पे किसी शरीर में आ सकते। तो आपने कभी खोज की? बस उनसे दूर हो गए, वो तो अर्जन है, उनसे दूर हो गए, नहीं हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, भाई इसी जात पात में फंस गए और उनसे दूर रहे, उनसे ये चीज नहीं ले सके। अरे आपको कोई मिल जाए, आपको घर जाना, घर का रास्ता तो एक ही है, बना था, दूसरा कोई रास्ता नहीं, सीधा साधा। अब वहाँ आनंद कैसा है उसको क्या वर्णन किया, जो आनंद वहाँ का है उसको क्या वर्णन, तो देख नहीं रहे। और तुमको तो विश्वास ही नहीं होगा इस बात का, कब तक, जब तक उसको देख न लो। एक एक अरब यानी लंबे यानी वृक्ष दिखाई देते हैं, और जैसे कि आपके ये सब ये पूरा संसार और स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड मिला दिए जाए, इससे बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं एक एक अरब। तो तुम अंदाजा लगाओ कि अरब जोजन, एक जोजन का 4 कोस होता है, अरब अरब जोजन के एक एक वृक्ष, इससे भी ऊंचे। ये तो इशारा बताया जा रहा, ऐसा खेल है, ऐसा वहां का। और छड़ छड़ होता है, छड़ छड़ एक पलक मारो पता नहीं क्या क्या दिखाई, ऐसा खेल सदैव ही मारो। अब क्या महिमा की जाए उस देश में, जो आपका देश, उसको तो कितने दिन हो गए जब से आए तब से नहीं पहुंच पाए, कितने कितने कल्प बीत गए होंगे। ये कागज पे लिखने में, वो लिखने में नहीं आ सकते, इतने बीत गए तब से आप उससे अलग हुए, अपने घर से, अपने देश से, अपने मालिक हमारे बारे में। और किन किन को अपना बनाते एक भी नहीं बनता।
मालिक कहीं है, पिता कहीं बैठा हुआ, सृजनहार कहीं है, और किसी को आप मान कैसे मिलेगा? तुम पूछते किसी। और जब जुक्ति बताई उन्होंने तो भाई जब सत्संग मिल जाए तो जानकारी चाह उठेगी, चाह उठेगी, आप सब चीजें आ जाएंगी। सब बोलो जय गुरुदेव। सबको नामदान होगा।